एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द वैल्यू ऑफ के। फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स। टू इक्वल रूट्स का मीनिंग है यहाँ पे कि भाई हमें डिस्क्रिमिनेंट की जो वैल्यू है वो जीरो के बराबर है। जब भी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू जीरो के बराबर होती है तो रियल टू इक्वल रूट्स एग्जिस्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमें जो गिवन जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकंड का फर्स्ट पार्ट है उसमें दे रखा है 2x² प्लस के एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे और उसको जीरो के इक्वल टू पुट कर देंगे तो हमारी जो के की वैल्यू है वो फाइंड आउट हो जाएगी। तो यहाँ पर हम देखेंगे सबसे पहले ए की वैल्यू क्या है। जो x² का कोफिशिएंट होता है वो a होता है 2 है। और यहाँ पे जो b की वैल्यू क्या है, जो x का कोफिशिएंट होता है k है। और c की वैल्यू क्या है यहाँ पे 3। तो यहाँ पे हमारा जो डिस्क्रिमिनेंट d इज इक्वल टू होता है b² माइनस 4ac। तो यहाँ पे b क्या है, b², b यहाँ पे k है तो k का स्क्वायर हो गया यहाँ पे। और यहाँ पे माइनस में 4 इंटू में a 2 है और c 3 है। तो यहाँ पे हमने किया k का स्क्वायर माइनस में 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 हो गया। तो ये हमारी क्या आ गई, d की वैल्यू आ गई। अब इस d की वैल्यू को हम क्या करेंगे, k² माइनस में 24 इज इक्वल टू 0 के पुट कर देंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा कि k का स्क्वायर इज इक्वल टू 24 हो जाएगा। 24 माइनस का है, इधर आएगा 24 प्लस का हो जाएगा। और यहाँ पे जो k है वो क्या हो जाएगा, k इज इक्वल टू क्या होगा, प्लस माइनस अंडर रूट में 24 हो गया। तो यहाँ पे k की वैल्यू क्या आ गई हमारी, यहाँ पे जो k की वैल्यू है वो हमारी आ गई यहाँ पे कि हम इसका क्या कर लेंगे, यहाँ पे एलसीएम निकाल लेंगे। यहाँ पे हम इसका एलसीएम निकालेंगे 24 का। तो 2 से 12 और 2 से 6 और 2 से 3 और 3 से 1। तो ये जो 2 का पेयर बन रहा है ये बाहर आ जाएगा। तो प्लस माइनस 2 अंडर रूट में 6। ये हमारा क्या आ गया, यहाँ पे जो के की वैल्यू है वो फाइंड आउट हो गई है। ये हमारा आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट है यहाँ पे कि के एक्स इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ भी सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे के एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो के एक्स का स्क्वायर आ जाएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2kx आ जाएगा और प्लस में 6 इज इक्वल टू में 0 हो जाएगा। जो हमारा डिस्क्रिमिनेंट है d है वो यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि टू इक्वल रूट्स d इज इक्वल टू 0 होता है। तो पहले डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और 0 के इक्वल टू पुट कर देंगे। तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, b² माइनस 4ac। तो यहाँ पे a कितना है हमारा, a है यहाँ पे k, b कितना है, b है हमारा यहाँ पे माइनस का 2k और c है हमारा यहाँ पे 6। तो d इज इक्वल टू माइनस 2k का स्क्वायर माइनस में 4 मल्टीप्लाई में a k है और जो है c 6 है। इसका करेंगे, जो माइनस की संख्या है किसी भी माइनस के नंबर की पावर इवन नंबर हो तो पॉजिटिव बन जाता है। तो यहाँ पे 2 2 जा 4 हो गया और यहाँ पे k का स्क्वायर हो गया माइनस में 6 4 जा 24, 24 k हो गया। अब d की वैल्यू हमारी हो गई है, आ गई है। अब इसको हम क्या करेंगे कि जो हमारा 0 के इक्वल टू पुट करेंगे इसको, d इज इक्वल टू 0। तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे कि d की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे। क्या वैल्यू है, 4k का स्क्वायर माइनस 24k इज इक्वल टू में 0। तो यहाँ पे 4k का स्क्वायर इज इक्वल टू में इस 24 माइनस के 24k को उधर लेके जाएंगे तो प्लस का 24k हो जाएगा। और यहाँ पे k का स्क्वायर इज इक्वल टू 24, ये इधर डिवाइड में जाएगा 4 4 6 जा। तो यहाँ पे k का स्क्वायर इज इक्वल टू 6k आ गया। तो यहाँ पे जो है इस k को इधर लेके आएंगे हम तो क्या आ जाएगा
जो k से इसकी एक पावर कट जाएगी, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि भाई k का स्क्वायर अपॉन में k इज इक्वल टू में 6, तो इससे ये पावर कट जाएगी। तो k की वैल्यू हमारी यहाँ पे क्या आ गई, 6 आ गई है। ये क्या हो गया हमारा, इसका आंसर हो गया। हम इस क्वेश्चन के अंदर एक दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं इसको, कि भी हमारा क्या आ गया यहाँ पे कि भी 4k का स्क्वायर माइनस में 24k इज इक्वल टू में 0 है। तो 4k हमने क्या ले लिया यहाँ पे, कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे हमारा k माइनस में 6 बच गया यहाँ पे इज इक्वल टू में 0। तो एक बार तो 4k इज इक्वल टू 0 हो गया, और एक बार k माइनस में 6 इज इक्वल टू 0 हो गया। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम कि जो k की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई यहाँ पे, और यहाँ पे k की वैल्यू क्या आ गई, 6 आ गई यहाँ। परंतु हमारी जो इक्वेशन है उस इक्वेशन में अगर हम पुट करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे कि जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, जो एक्स स्क्वायर है हमारा, वो क्या हो जाएगा, हमारा जो एक्स स्क्वायर है उसके साथ में k लगा हुआ है यहाँ पे। अगर मैं 0 वैल्यू लेता हूँ यहाँ पे तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ही 0 बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना, कि जो पॉसिबल नहीं है। इसलिए जो x की वैल्यू है, सॉरी जो k की वैल्यू है वो केवल 6 ही एग्जिस्ट करेगी, ये एग्जिस्ट नहीं करेगी।